क्लास 12th सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और चैप्टर है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ डीबीएमएस। तो आज हम बात करेंगे डीएमएल कमांड्स की बात करेंगे। तो डीएमएल कमांड्स में हम आज देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स इसमें आती है और ऑब्जेक्टिव आप अपना याद रखेंगे कि वो हमने पहले ही तय किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो यही है कि हम एसक्यूएल की जो बेसिक कमांड्स है वो हम सीखे इसमें। तो हम वो अप्लाई करने चाहिए एक डेटाबेस पे, और हम एक डेटाबेस को मैनेज करने चाहिए, उसको क्रिएट करने चाहिए, उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस करने चाहिए। जो हम कमांड्स इस वक्त सीख रहे हैं तो उनसे हम यही चीजें कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा डीडीएल कमांड्स के बाद, क्रिएट, ड्रॉप एंड ऑल्टर। और इसमें एक और कमांड है दैट इज ट्रंकेट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ट्रंकेट जो है ड्रॉप से कुछ मुख्तलिफ है। ट्रंकेट और ड्रॉप में थोड़ी सी फर्क है। वो ये है कि जो हम ड्रॉप करते हैं ना तो पूरा का पूरा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है, लेकिन ट्रंकेट से क्या होता है कि उसमें जो डेटा होता है वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर या डेटाबेस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर वहीं पे रहता है। जैसे ट्रंकेट अगर हम करेंगे, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल में जो कोई डेटा हम लोगों ने ऐड किया होगा, इंसर्ट किया होगा, तो हम वो सारा का सारा डेटा उसमें से डिलीट हो जाएगा, लेकिन टेबल वहीं पे रहेगा। टेबल पे हम फिर से इंसर्ट ऑपरेशन करके नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड ड्रॉप। तो ड्रॉप में हम लोग क्या करते थे, सिंपली हम लोग उसमें डिलीट करते थे किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को। जैसे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप टेबल ट्रांजैक्शन, ड्रॉप व्यू फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन, ड्रॉप व्यू रिजल्ट। तो ऐसे हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे डिलीट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स है उनको डिलीट करना है, न कि पूरे टेबल को डिलीट करना है, तो स्ट्रक्चर टेबल का वहीं पे रहेगा, उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे ट्रंकेट कमांड से। तो आज हम बात करेंगे जैसे कल हम लोगों ने क्रिएट, अब हम लोगों ने डीडीएल कमांड्स की मदद से हम लोगों ने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर चुके हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के बगैर हम लोगों ने और कुछ नहीं किया। हमने एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया और उसमें हमने चेंजेस की। कभी किसी नए कॉलम की जरूरत पड़ेगी तो हम ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। किसी एग्जिस्टिंग टेबल को, किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को चेंज करना है तो ऑल्टर मॉडिफाई से करते हैं। किसी कॉलम को डिलीट करना है तो ऑल्टर ड्रॉप से करते हैं, या किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को डिलीट ही करना है तो ड्रॉप से करते हैं। तो जैसे आप लोगों के स्क्रीन पे इस वक्त एक क्रिएट कमांड, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया, इसमें हम लोगों ने क्रिएट टेबल कमांड का इस्तेमाल किया जो हमने ऑलरेडी सीखी है। टेबल का नाम रखा स्टूडेंट और इसके कितने कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, डॉटर ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये कॉलम्स है इसमें। और हम इसका डेटा टाइप क्या है, इसका रोल नंबर का डेटा टाइप है नंबर, और उसका साइज क्या है 3, और उसका कॉन्स्टेंट क्या है प्राइमरी की। हमने इसी कॉलम को सिलेक्ट किया, रोल नंबर को सिलेक्ट किया एज प्राइमरी की, इसलिए हमने यहाँ पे प्राइमरी की कॉन्स्टेंट मेंशन कर दिया। तो कॉन्स्टेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया है, इस बारे में हम और भी बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्टेंट को इस्तेमाल किया, दैट इज प्राइमरी की कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी की, यानी अब अगर कोई यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि दो स्टूडेंट्स के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते। तो जब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की जो कॉलम होता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट से किया हुआ है।
तो अब हम लोग क्या आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज डीएमएल कमांड्स। ऑब्जेक्टिव हमें पता है कि हमें बेसिक कमांड सीखनी है एसक्यूएल की, ताकि हम एक डेटाबेस को मैनेज कर सके, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बने। तो हम डीडीएल कमांड्स की बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे डीएमएल कमांड्स की। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये 3 कमांड्स फॉल होती है किसमें? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स में। तो अब चूंकि क्रिएट से हम लोगों ने टेबल का या डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, अब उसमें हमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है, अब हमें उसमें डेटा को इंसर्ट करना है, या उस डेटा को चेंज करना है, या उस डेटा को डिलीट करना है। तो उसके लिए हम डीएमएल कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा है डीएमएल कमांड्स। तो डीएमएल कमांड्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई डेटा इन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। जो भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स है उनमें अगर हमें डेटा को चेंज करना है तो हम वो डीएमएल कमांड से करते हैं। और इसमें 3 कमांड्स है, एक है इंसर्ट, एक है अपडेट और एक है डिलीट। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने क्रिएट से एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, हमने लाइन्स डाली हुई है, हर किसी कॉलम की अपनी अपनी स्पेस रखी है, और वो क्रिएट कमांड की मदद से, क्रिएट से कौन कौन सा कॉलम है उसमें, उनका डेटा टाइप क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, सब कुछ हम लोगों ने तय किया है। अब हमें इसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है, तो वो सबसे पहली कमांड जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज इंसर्ट। इंसर्ट, जब हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे तो तब हम देखेंगे। तो ट्रंकेट आप लोगों ने देखी, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे एक तवज्जो, अभी मैंने आप लोगों को बताया ट्रंकेट और ड्रॉप से हम पूरे टेबल को ही डिलीट कर लेंगे। लेकिन जब हम ट्रंकेट यूज कर लेंगे तो उससे उसके सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, बल्कि टेबल का स्ट्रक्चर वहीं पे रहेगा। जैसे हम करेंगे ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन उसमें जो उसका स्ट्रक्चर होगा, उसके जो कॉलम्स होंगे, वो सारा का सारा वहीं पे रहेगा, जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा वो डिलीट नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं इंसर्ट। इंसर्ट ये हमारा असल मौजू है आज। तो एसक्यूएल इंसर्ट स्टेटमेंट, एसक्यूएल में इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड इज द कमांड विच इज यूज्ड टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स, टपल्स इन अ टेबल। जो क्रिएट कमांड से हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया, अब अगर हमें उसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट, तो 2 तरीके हैं हमारे पास इंसर्ट करने के। एक है कि हम विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम को हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे। दूसरा हो गया हम कॉलम नेम को स्पेसिफाई करेंगे, मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि मेरे टेबल में 5 कॉलम्स है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, फोर्थ कौन है, फिफ्थ कौन है। तो ये जो कॉलम्स है आप खुद ही सीक्वेंस में रखोगे अपने डेटा को, लेकिन कभी कभार पता नहीं होती है, फिर हमें कॉलम के नेम मेंशन करवाने पड़ते हैं। वो आपको अभी समझ में आएगा, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम सिंपली अभी तक आप लोग याद रखोगे व्हाट इज इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड इज द कमांड विच इज यूज्ड टू इंसर्ट records in a table. Simple, बस बाकी कुछ नहीं है। Insert command is the command which is used to insert records in a table. It is used to insert data in a table. एक टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 तरीके हैं, एक या तो हम कॉलम का नाम मेंशन करते हैं, एक तरीका यह है कि हम कॉलम का नाम मेंशन करते हैं, दूसरा तरीका है कि हम कॉलम एक तरीका है कि हम कॉलम का नाम मेंशन नहीं करते हैं, दूसरा तरीका है कि हम कॉलम का नाम मेंशन करते हैं। हो गए। अब ये देखिए आप टेबल, एक सैंपल टेबल हम लोग लेंगे, सैंपल एम्प्लॉय का टेबल। इसमें हमारे पास कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय यानी सिटी, सैलरी और एज उसकी। ये इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय। या आप अपना टेबल ले लीजिए स्टूडेंट,
जिसमें आप लोगों ने मुख्तलिफ कॉलम्स रखे हैं। अब आपको इस टेबल में किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, कोई नया रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो पहला रिकॉर्ड होगा, कभी ऐसा भी होगा कि उसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड्स होंगे। तो हमारा जो इस वक्त जो सैंपल टेबल हम लोगों ने ले लिया, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी है, रॉबर्ट, क्रिस्टियन, रसूल, बहुत सारे एम्प्लॉयज है इसमें। तो अब हम इंसर्ट करेंगे इसमें रिकॉर्ड्स, तो हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे कॉलम्स के नाम, हम मेंशन नहीं करेंगे कॉलम्स के नाम। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इसका सिंटैक्स, insert command is used to insert records in a table. What is the syntax of insert command? Syntax is this: insert, फिर हम लिखते हैं into, insert into लिखना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हमें उसके रूल्स रेगुलेशन सीखने, कहां पे क्या करना है ये हमें याद रखना है और उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है। तो जैसे मैं आप लोगों को बार बार एक एग्जांपल से समझाता हूं कि सेंटेंस को स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से और एंड करना है फुल स्टॉप से, वैसा ही यहां पे है। अगर आप लोगों को एक नया रिकॉर्ड एक टेबल में इंसर्ट करना है, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इंसर्ट लिख दीजिए और इंसर्ट के बाद क्या लिख दीजिए, इनटू लिख दीजिए, फिर उस टेबल का नाम लिख दीजिए, उस टेबल का नाम लिख दीजिए जिसमें आप लोगों को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी होगा एम्प्लॉय, कभी होगा स्टूडेंट, कभी होगा एग्जामिनेशन, कभी होगा कंज्यूमर, कभी होगा कुछ, कोई भी एंटिटी हो सकती है, कोई भी टेबल हो सकता है। तो जो भी टेबल का नाम होगा वो आप यहां पे मेंशन करवाएंगे। फिर आप वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज, यहां वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज। फिर सीक्वेंस में रखेंगे, सीक्वेंस में रखेंगे, पहला वैल्यू कॉमा, दूसरा वैल्यू कॉमा, तीसरा वैल्यू, जितने आपके कॉलम्स होंगे उतने आप वैल्यूज डालेंगे उसमें, वैल्यू n तक जितने होंगे आपके, जितने वैल्यूज होंगे, जितने कॉलम्स होंगे उतने वैल्यूज आप डालेंगे। लेकिन कॉलम्स को यानी वैल्यूज को सीक्वेंस में रखना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर रोल नंबर है पहला, यहां पे आप रोल नंबर लिखोगे, अगर नाम है दूसरा यहां पे नाम लिखोगे आप। अगर आप नाम यहां पे लिखोगे वैल्यू 1 की जगह, वो रोल नंबर में चला जाएगा, वो गलत है। तो आपको पता होनी चाहिए सीक्वेंस है, क्योंकि इस वक्त हम विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त कॉलम का नाम मेंशन नहीं करते। तो हमें पता है कि हमारा जो टेबल है उसमें पहला क्या है, एम्प्लॉय आईडी, दूसरा क्या है, एम्प्लॉय नेम, तीसरा है सिटी, फोर्थ है सैलरी और फिफ्थ है एज। तो अब यहां पे हम इंसर्ट करने जा रहे हैं किस टेबल में, एम्प्लॉय उसका नाम है, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, फिर उस टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है उस वक्त, एम्प्लॉय। हमारे जो ऊपर मैंने आप लोगों को सैंपल टेबल दिखाया उसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। फिर हम लिखते हैं वैल्यूज, आप नीचे नीचे वाले लाइन में भी इसको लिख सकते हो ऐसे, ऐसे वैल्यूज। फिर पहला पहला कॉलम क्या है, दैट इज एम्प्लॉय आईडी, इसका एम्प्लॉय आईडी है 6, कॉमा, फिर कॉमा डालना। तो दूसरा कॉलम क्या है, नेम, वो आपको जुबानी याद है, क्योंकि आप इस वक्त यहाँ पे कॉलम नेम मेंशन नहीं करते हो, तो आपको जुबानी पता होनी चाहिए कि किस वाले में क्या डालना है मुझे। पहला वाला एम्प्लॉय आईडी है, वहां पे 6 जाएगा, और दूसरा वाला है नेम, वो सिंगल कोट्स में उसका नाम जाएगा। फिर कामा करके एड्रेस या सिटी, क्या है नाम, हाँ सिटी, सिटी, सिटी में चला जाएगा ये कनाडा। और उसके बाद सैलरी कामा करके, उसके बाद एज कामा करके। तो ये एम्प्लॉय आईडी में चला जाएगा, ये नेम में चला जाएगा, ये सिटी में चला जाएगा, ये सैलरी में चला जाएगा और ये एज में चला जाएगा। सिंपली सीक्वेंस में रखा हमने किसी कॉलम का नाम मेंशन नहीं किया, क्योंकि हम जुबानी, हमें जुबानी याद था, हम ऐसे ही याद, हमें पता है कि कौन सा कॉलम कहां पे है और किस में क्या डाटा डालना है, मुझे याद है। तो इसलिए मैं कॉलम का नाम मेंशन नहीं करता हूं, यहां पे जरूरत भी नहीं है फिर। लेकिन अगर आपको कॉलम का नाम पता नहीं है तो फिर आपको कॉलम का नाम मेंशन करना है। तो अब इस क्वेरी के बाद जो हम लोगों ने इंसर्ट कमांड दे दी,
इसमें हमने एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया। इसके बाद जो हमारा ये वाला टेबल है, इसमें क्या चेंज आ जाएगी, इसमें एक और नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा 6 नंबर पे। 6 मैरी, कनाडा, 60,000, 48 इसकी एज। आ गया नया रिकॉर्ड, इसमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, नया रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो गया। तो क्लियर, समझ में आया कैसे आप एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो इसमें? आ गया समझ? यस सर। हाँ, अब दूसरा है बाय स्पेसिफाइंग कॉलम नेम। यही इंसर्ट कमांड है, यही लिखना है हमें, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ये वहां पे भी था, यहां पे भी है। इसके बाद हमें पहले कॉलम्स को मेंशन करना है सीक्वेंस में, यानी उस टेबल के कॉलम्स कौन कौन से हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम n तक। उसके बाद वैल्यूज रखेंगे। ये वैल्यू 1 जाएगा किसमें, कॉलम 1 में, वैल्यू 2 जाएगा कॉलम 2 में, वैल्यू 3 जाएगा कॉलम 3 में। क्योंकि यहां पे हमें जुबानी याद नहीं था सीक्वेंस, जुबानी याद नहीं थी सीक्वेंस कॉलम्स की, इसलिए हमें पहले कॉलम्स को मेंशन किया, कॉलम्स के नेम्स को मेंशन किया कॉमा कॉमा करके। उसके बाद हमने उसमें वैल्यूज डाले, वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट और वैल्यू 1, वैल्यू 2, तो इस तरह से हो। जैसे यहां पर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इसी एम्प्लॉय को ले लेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने कॉलम्स के नेम मेंशन करवाए, कॉलम्स के नेम मेंशन करवाए, हमने कॉलम्स के नाम मेंशन करवाए। तो यहां पे तो कॉलम्स के नेम हम लोगों ने मेंशन करवाए। तो इसके बाद देखो, इंसर्ट कीजिए इनटू टेबल, एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट कीजिए एम्प्लॉय टेबल। तो कौन कौन से कॉलम है उसका, पहला कॉलम उसका है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय नेम और तीसरा कॉलम है एज। यानी खाली अगर आपको 3 ही कॉलम्स में इंसर्ट करना है, अगर आपको खाली 3, इस वक्त आपको फॉर एग्जांपल सैलरी एंटर नहीं करनी है, इसकी सैलरी एंटर नहीं करनी है, बीच में आप कोई छोड़ भी सकते हो, बीच में आप कोई छोड़ भी सकते हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल 10 कॉलम है एक टेबल के और बीच में आपको कुछ कॉलम्स को स्किप करना है, वो नहीं भरने हैं किसी रिकॉर्ड के, तो आप उनको स्किप कर सकते हो। लेकिन यहां पे आपको कॉलम्स के नाम मेंशन करने हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं 7 जैक और 40, 7 जैक एंड 40। तो यहां पे जब हम ये यहां पे कर लेंगे, तो यहां पे आप देखेंगे इस कॉलम के इसके 7 आ जाएगा और जैक आ जाएगा और नल 40। तो क्योंकि 2 कॉलम्स हम लोगों ने बीच में मिस कर दिए, हमने उनमें कोई डेटा नहीं डाला, क्योंकि हमने खाली 3 कॉलम्स में डेटा डाला, एम्प्लॉय आईडी में, एम्प्लॉय नेम में और एम्प्लॉय एज में। खाली 3 कॉलम्स में हम लोगों ने डेटा डाल दिया। तो यहां पे उसके बाद ये नल जो है ना, नल याद रखना, क्योंकि इस पे एक कॉन्स्टेंट भी है नल। नल मीन्स क्या, नल का यहां पे मतलब है कि इसकी कोई सिटी है ही नहीं, ये किसी शहर में इसकी कोई सिटी आती ही नहीं, नो, इसकी कोई ना कोई सिटी होगी, इसकी सैलरी होगी नहीं, इसकी भी सैलरी होगी, लेकिन वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अगर हम यहां पे लिखते कि 0, अगर हम 0 लिखते यहां पे सैलरी की जगह, तो उसका मतलब क्या होता कि इसकी कोई सैलरी है नहीं। लेकिन जब हम लोगों ने नल इसमें लिख दिया, जब नल आ गया इसमें, तो जो हम कहेंगे कि इट इज द एब्सेंस ऑफ डेटा, एब्सेंस ऑफ डेटा, इसमें कोई वैल्यू है, इसकी कोई सैलरी है, लेकिन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इस वक्त अवेलेबल नहीं है। देखो 0 और नल में फर्क है, 0 और नल में फर्क है। फर्क यह है कि 0 मीन्स नथिंग, 0 का मतलब है कुछ नहीं, 0 इज समथिंग, 0 का कोई वैल्यू है, दैट इज नथिंग, ठीक है। तो नल मीन्स इसमें कोई वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के मार्क्स है, आप लोगों के मार्क्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स अभी नहीं आए हैं, क्या हम उनको ऐसे 0 रख देंगे वहां? नो,
जीरो नहीं रख सकते हम, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उनके मार्क्स क्या है। अगर हम जीरो रख देंगे दैट मीन्स उनका जीरो आया है। अगर हम जीरो रख देंगे तो दैट मीन्स उनका जीरो आया है। लेकिन जब हम नल रखेंगे हम कहेंगे कि अभी इनके मार्क्स नहीं आए, इनके कुछ मार्क्स है लेकिन अभी उनके मार्क्स नहीं पहुंचे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड नल। तो जो जो कॉलम्स हम लोगों ने स्किप किए, जो जो कॉलम्स हम लोगों ने यहाँ पे 5 कॉलम्स थे, 5 में से हमने 3 ही ले लिए, हमने सिटी और सैलरी को स्किप किया, तो उन 2 जगहों पे क्या आ गया, नल आ गया और नल आ गया। तो अब यहाँ पे हमें सीखने की जो बात है वो है कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स पे, या तो आपको दो सूरतों में हम ये वाला बाय स्पेसिफाइंग कॉलम नेम 2 सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपको पता नहीं है कि सीक्वेंस क्या है कॉलम्स की, कॉलम्स के नाम आपको मालूम नहीं है और आपको उनकी सीक्वेंस पता नहीं कि पहले कौन है फिर कौन है फिर कौन है, उस टाइम पे हम स्पेसिफाई करते हैं कॉलम्स के नाम। दूसरा हम उस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं जब हमें कुछ कॉलम्स को बीच में स्किप करना पड़े, जब हमें कुछ कॉलम्स में बीच में डेटा नहीं डालना है, तो उस टाइम पे भी हमें जरूरी यानी कॉलम्स के नेम मेंशन करने हैं, उस वक्त भी हमें कॉलम्स के नाम मेंशन करने हैं। क्लियर, समझ में आया? उस्मा समझ में आया? यस सर। हाँ, तो दो तरीके हैं। Insert command is used to insert records in a table. Insert command is used to insert records in a table. तो 2 तरीके हैं इंसर्ट करने के। एक हो गया कि हम कॉलम्स के नेम मेंशन नहीं करेंगे, हमें पता है सीक्वेंस, कॉलम्स की सीक्वेंस हमें पता है, हमें उनके नाम पता है, उनकी सीक्वेंस अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे नाम। लेकिन हमें सीक्वेंस नहीं पता है, हमें सब कॉलम्स के नाम पता नहीं है, या हमें सीक्वेंस पता नहीं है, हमें सब कॉलम्स के नाम पता नहीं है, और या हमें कुछ ही कॉलम्स में डेटा डालना है, हमें बीच में कुछ कॉलम्स को स्किप करना है, तो उस वक्त हम कॉलम का नाम मेंशन करते हैं। तो सिंपली हम लोगों ने ये डेटाबेस देखी, ये टेबल देखा यहाँ पे, और उसके बाद हमने इस पे ऑपरेशन किया। हमने एक सॉरी कहाँ पहुंचा, अपडेट कैसे तो यहाँ, हाँ यहाँ ये हमारा टेबल है, और विदाउट स्पेसिफाइंग नेम हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया उसमें डेटा। हमें उस वक्त सीक्वेंस भी पता थी और हमें कॉलम्स के नाम भी पता थे कि किस कॉलम में क्या डेटा डालना है, तो हमें कॉलम्स को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो ये वाला सिंटैक्स हम लोग फॉलो कर लेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल, वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, सो ऑन अप टू एन। तो इसके बाद ये रिकॉर्ड आ जाएगा उसमें। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे में कॉलम्स के नाम मेंशन कर दिए और उनमें वैल्यूज डाल दिए। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि नल का भी कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया उसमें, यहाँ पे नल का, क्योंकि जिन कॉलम्स में हम लोगों ने वैल्यू नहीं डाला तो उनमें नल आ जाएगा। नल का मतलब जीरो नहीं है, तो नल का मतलब कुछ नहीं है, यानी नल का मतलब है सिंपली एब्सेंस ऑफ डेटा। यहाँ पे कुछ वैल्यू है, इसकी कोई सिटी है, इसकी कोई सैलरी है, लेकिन इस वक्त वो अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया इंसर्ट हमारा कंप्लीट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी कमांड के बारे में हम जानेंगे, अपडेट। जैसे इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को कहूं कि इस वाले टेबल में जो हम लोगों ने कल क्रिएट से हम लोगों ने एक कॉलम बनाया। फॉर एग्जांपल कौन सा कॉलम हम लोगों ने बनाया, हाँ ये वाला स्टूडेंट वाला। अगर इसमें हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, एक स्टूडेंट का डेटा, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें इसमें इंसर्ट करना है, तो सुहाना आप मुझे बताओ कैसे करें, क्या कमांड देंगे? शाबाश, जल्दी से। इंसर्ट कमांड, इंसर्ट इनटू टेबल, क्या नाम है टेबल का, वही मुझे बताना। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर वैल्यूज, गुड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, गुड, फिर रोल नंबर, से फॉर एग्जांपल 1 रोल नंबर इसका 1 है, 1, फिर ये कॉमा,
name, नेम फिर date कॉमा of birth, कॉमा date of birth, डॉटर ऑफ पेरेंटेज है, फिर comma date of birth, कॉमा डेट ऑफ बर्थ, कॉमा फिर comma करके आधार name, आधार नंबर, आधार number, हाँ। फिर ब्रैकेट क्लोज, खत्म मसला हो गया उसमें इंसर्ट रिकॉर्ड। अब फॉर एग्जांपल अब अगर हमें कॉलम्स की सीक्वेंस नहीं पता होती तो हमें ये कॉलम्स के नाम मेंशन करने थे पहले, ठीक है, हमें Yes, sir. कॉलम्स के नाम पहले मेंशन करने थे, या हमें बीच में कुछ कॉलम्स को स्किप करना था डेटा, तो उस वक्त भी हमें कॉलम्स के नेम मेंशन करने थे, ठीक है। तो सबको समझ में आया? तो अब है दूसरा कमांड हमारे पास जो है, दैट इज अपडेट। दूसरी जो डीएमएल कमांड है वो है अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड में आप लोग देखोगे कि जब हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड्स को एक टेबल में, अब कभी क्या जरूरत पड़ती है, कभी जरूरत पड़ती है चेंज करने की। जाहिर सी बात है, कभी किसी के सब्जेक्ट चेंज करने पड़ते हैं, कभी किसी का एड्रेस चेंज हो जाता है, कभी किसी का फोन नंबर चेंज हो जाता है, कभी किसी का एड्रेस चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती है। तो कभी किसी की अकाउंट बैलेंस चेंज होती है, पैसे निकालते हैं, पैसे भर देते हैं, नए भी डालते हैं उसमें नए पैसे, कुछ को अपने अकाउंट में से निकाल भी देते हैं कभी। तो ये अपडेशन तो होना ही चाहिए, यानी चेंजेस तो होती रहती है हमारी डेटाबेस में, वो कोई भी डेटाबेस हो तो उसमें चेंजेस होती है। तो चेंजेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसक्यूएल में अपडेट कमांड। अपडेट कमांड is used to modify the data that is already stored in a database। जो डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर किया होगा इंसर्ट कमांड की मदद से हम लोगों ने डेटा को ऑलरेडी इंसर्ट किया होगा अपने टेबल में। हमने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया होगा, जैसे हमने ऊपर वाले टेबल में इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड्स को, उसमें अब 7 रिकॉर्ड्स है। अब किसी की कहीं पे जरूरत पड़ेगी उनको चेंज करने की, किसी का एड्रेस चेंज होगा, किसी की सिटी चेंज हो गई, किसी की सैलरी चेंज हो गई, किसी का और कुछ चेंज हो गया, एज चेंज हो गई, ठीक है। तो ऐसी चीजों को चेंज करने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपडेट के साथ हमें एक तो सिंपल अपडेशन है, अगर हर किसी को करना है बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, तो उस वक्त सिंपल अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर तौर पर हमें क्या करना पड़ता है, उसमें कोई कंडीशन मेंशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल किस एम्प्लॉय की जो कनाडा में रहता है, या जिसकी एम्प्लॉय आईडी ये है, जिसका रोल नंबर ये है, उसका सब्जेक्ट ये चेंज कर, या जिसका रोल नंबर ये है उसका फोन नंबर चेंज कर। वायर रोल नंबर इज इक्वल टू दिस, वायर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू दिस, है ना। किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की अगर हमें चेंज, तो उस वक्त हमें वायर की इसके साथ जरूरत पड़ती है, वायर क्लॉज की। वायर इज यूज्ड टू मेंशन द कंडीशन। वायर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंडीशन को मेंशन करने के लिए, वायर। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिंटैक्स क्या है अपडेट कमांड का। अब सबसे पहले आप लोग, अगर कोई कहेगा आप लोगों से व्हाट इज अपडेट कमांड इज द कमांड, एसक्यूएल कमांड which is used to change, modify the data in an already existing table, in an already existing database. We also use wire statement with update command to mention the condition, a condition। एक कंडीशन को मेंशन करने के लिए, एक कंडीशन को एक conditional on some, if we have to update the data on some condition, if we have to update the data of particular records on the basis of some condition, then we use wire with update। उस टाइम पे हम अपडेट के साथ वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे आप लोग देखेंगे अपडेट, फिर टेबल का नाम है, टेबल का नाम देंगे, फिर सेट कमांड इस्तेमाल करनी है, सेट कीवर्ड याद रखना। सेट उस कॉलम का या उन कॉलम्स का वैल्यू, कॉलम 1 में ये डालो वैल्यू 1, कॉलम 2 में वैल्यू 2, सो ऑन। और अगर कंडीशन मेंशन करनी है तो वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप
मान लीजिए हमारा टेबल है, ये सैंपल टेबल। तो अब हम इस पे कोई अपडेट करेंगे, अपडेट। जैसे हम कहेंगे अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम का वैल्यू और कंडीशन। ये हमने ऊपर देखा, ये सिंटैक्स है हमारा। तो हमें क्या करना है, हमें एम्प्लॉय नेम एंड सेट द वैल्यू ऑफ इम्मा, EMMA। इम्मा एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी सैलरी हमें 50,000 सेट करनी है। EMMA, इम्मा है कोई? नो, सेट नेम। हाँ हाँ, किसी का नाम हमें चेंज करना है। हाँ, किसी का नाम हमें चेंज करना है। जिस एम्प्लॉय की 50,000 सैलरी है, जिस एम्प्लॉय की 50,000 सैलरी है, उसका नाम हमें चेंज करना है टू इम्मा, EMMA। हाँ, वायर सैलरी इज 50,000। तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और नेम को सेट क्या करेंगे, सेट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू इमा। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उसकी सैलरी, जिसकी सैलरी क्या होगी, 50,000 होगी, उसका नाम क्या रहेगा, इम्मा रहेगा, EMMA। तो ये हम अपडेट से करते हैं। देखो, जिसकी 50,000 सैलरी थी, उसका नाम क्या हो गया, इम्मा, EMMA, इम्मा। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे कल, इस वक्त टाइम हो गया। तो टाइम पे जुड़ा करो, ताकि हम बराबर 9:15 बजे स्टार्ट किया करें, क्योंकि 5 मिनट हमें लगते हैं स्टार्ट करने में। वहां से 11th वाले वेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहीं पे एंड कर लेंगे।